Hello, students. I hope all of you are fine, and it's your today's SST worksheet 4 scheduled to be done on 2nd October 2020. I wish you all happy Gandhi Jayanti and happy Lal Bahadur Shastri Ji's Jayanti. Now, today we are going to learn about atmosphere. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere अराउंड इट मीन्स बेटा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एक पतली सी लेयर है। जैसे आप कंबल डाल के सोते हैं ना, इस तरह से अर्थ के चारों ओर एक पतली सी लेयर, जैसे संतरे पे आप देखते हैं वो उसकी एग्जोस्फेयर है। संतरे का जैसे छिलका होता है, बहुत सारी लेयर्स है हमारी अर्थ की। तो अब देखिए उस जो लेयर जिसमें हवा है वो थिन लेयर जिसमें एयर है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है वो अराउंड द एटमॉस्फेयर वो ही इन गैसेस को पकड़ कर रखता है, अपने और आकर्षित करता है, जैसे चुंबक आकर्षित करती है दूसरी चुंबक को या लोहे को। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो हमारी हार्मफुल रेज अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं सन की, उससे और सन की जो इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये एटमॉस्फेयर ही है जो लेयर है गैसेस की, हमें उससे बचाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस एंड डस्ट वाटर वेपर। उसमें क्या क्या है, बहुत सारी गैसें हैं, डस्ट है और वाटर वेपर्स हैं। अब उसके बाद देखिए लर्निंग बाय डूइंग। वी सी वेरियस इंसिडेंट्स इन एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, flying of birds, twilight of twinkling of stars होता है, twinkling of stars. Make a list of such incidents and explain the importance of atmosphere. तो बेटा ये सारी जो आपकी इंसिडेंट्स है ये सब आप देखते हैं, आपको ये लिस्ट बनानी है। इसके अलावा क्या करते हो आप, काइट फ्लाइंग करते हो, वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से हो पाती है। और भी आप सोचिए कि आप क्या क्या करते हैं। और ये पूरा जो आपका है ये आपका आएगा कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, इसका ये आंसर। देन आप देखिए द एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा 78% ऑफ नाइट्रोजन है हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। और एयर ऑल्सो हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो हमारी जो एयर है उसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें जो गैसेस हैं वो हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, और उसके बाद कुछ मात्रा में है कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। कितना इम्पोर्टेंट है ये कि वो पोर्शन जहाँ पर जीवन है, वो एरिया जहाँ जीवन है वो क्या है, वो बायोस्फेयर है। और बायोस्फेयर आपको जो पहले के चित्र थे उसमें बार बार मैंने वीडियोस में भी बताया था, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं उन चित्रों को, उन वीडियोस को। तो जहाँ पर भी ये किस किस से मिलके बना है बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, स्थल पर जहाँ पर जीवन है, और एटमॉस्फेयर एयर में जहाँ पर है, और हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल में भी तो जीव है ना बेटा। तो जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ उस सब को मिला के उन सभी एरियाज़ को कंबाइन करके उसको कहा जाता है पोर्शन को बायोस्फेयर। तो आपका देखिए इसके बाद ये चित्र में हमें क्या दिखाया गया है, ये जो हमें डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में हम लोगों की लेयर्स कितनी है बेटा। देखिए ये लेयर है हमारी एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ये सभी लेयर्स के आपको नाम याद रखने हैं। और इसके बाद बेटा आप देखिए इसके बाद आपका क्या है, ये देखिए ये है आपका बायोस्फेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है बायोस्फेयर, तो बायोस्फेयर का ये आंसर है आपके पास। सेकंड आपकी ये लेयर्स के नाम है, 5 लेयर्स के, ये सभी 5 लेयर्स के नाम हैं। देन आपके ये हैं गैसेस के नाम, जो हमारी एयर में गैसेस हैं ये उनके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन्हीं की स्पेलिंग आपको यहाँ फिल करनी है। जो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आपको यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना है। ये सारे जो वर्ड्स लिखे गए हैं
इनसे आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे सारी स्पेलिंग्स जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। बस आपको ये स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, सो कीप लर्निंग, enjoy your learning. Thank you.